हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी ने कई बार एक वर्ड सुना होगा। आपका क्या वर्ड मैं बात करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप सभी ने सुना ही होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे इसके अंदर काम किया जाता है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई भी आपका फॉरेन फॉरेन का मतलब क्या हो गया, यानी कि बाहर की कंट्री। जब कोई भी आपका बाहर की कंट्री, ठीक है, बाहर की कंट्री की कंपनीज हमारी इंडिया में आकर अपने क्या करती है, अपने मतलब इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, ठीक है, तो उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट? लाइक आपका कोई भी कंपनी, आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, आपने डोमिनोज का भी नाम सुना होगा, और खाते भी होगे, है ना, पिज्जा और बर्गर। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये आपका क्या कैसे है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन कंपनी तो है ही नहीं। तो इंडिया के अंदर जब ये आती हैं, जो इनका मार्ग है, ये थ्रू द एफडीआई इंडिया के अंदर आती हैं। क्योंकि जब बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आके क्या करती है, यहाँ पर अपना बिजनेस एक्सेस करती है, जिसे आप फ्रेंचाइजीज वगैरह कहते हैं, उसे आप एफडीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपने बिजनेस को एक्सेस करती है, तो वो आपका एफडीआई कहलाता है। ओके गाइस, तो एफडीआई आप लोगों को समझ आ गया होगा। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, एफडीआई जो करी जाती है वो आपका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 10% के अबव की जाती है, यानी कि 10% से कम नहीं की जाती। किसी भी सेक्टर में आप अगर एफडीआई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 10% एफडीआई आपको करनी पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइस, अगर 10% से जो कम होता है वो एफआईआई होता है। एफआईआई यानी कि आपका आपके कुछ लाइक आपका शेयर्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि पेपर मनी में इन्वेस्ट करना। फिनेंशियल असेट्स में जब इन्वेस्ट किया जाता है तो वो 10% के नीचे होता है, जिसे एफआईआई कहते हैं। पर आपका 10% के अबव जो होती है वो एफडीआई होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसी के साथ साथ गाइड, एफडीआई इज नॉट जस्ट द इनफ्लो ऑफ द मनी बट ऑल्सो द इनफ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, देखिए, जब हमारे देश में कोई दूसरी आपका क्या आती है, कोई दूसरी जगह का आपका क्या आया, मतलब ये कह सकते हो कि दूसरी कोई भी कंट्री आई और उसने आपका क्या किया, यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट आपका क्या किया, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मान लो वो मैकडी का बर्गर लेके आई फॉर एग्जांपल, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करेगी। ठीक है, तो उससे नई टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नॉलेज का नए नए इन्वेंशन होते हैं, ठीक है, इनोवेशन आइडियाज डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं। ओके गाइस, the advantage of FDI are not evenly distributed. It depends on the host countries आपका सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एफडीआई के लाभ समान रूप से वितरित नहीं है, यह मेजबान देश की प्रणालियों और बुनियादी ढांचों पर निर्भर करता है। देखिए, जब कोई भी कंट्री आती है तो उसे हमारे देश से परमिशन तो लेनी ही पड़ती है, उसको अपने कुछ रिजर्व आरबीआई के पास रखवाने पड़ते हैं अपनी कंट्री की करेंसी के फॉर्म में। ठीक है, तो वो तो आप जानते हो, तो वो एक अलग मतलब एक क्या करती है कि अपने प्रणाली ढांचे इन सबको यहाँ पे आके व्यवस्थित करती है। पर हाँ, वो पूरी तरह से अपनी मनमानी के रूप में कार्य नहीं कर सकती। वो पूरी तरह से मनमानी ना करे, इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट एफडीआई के ऊपर कुछ लिमिट भी इम्पोज करती है। वो लिमिट अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन सी लिमिट इम्पोज करती है। ओके, तो ये हम अभी जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है बेटा, ठीक है, अगला आता है आपका, तो वेल ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है आपका, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एविएशन की। किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग एविएशन की बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि हर आपका सेक्टर के अंदर, ठीक है, हर सेक्टर के अंदर कुछ लिमिट इम्पोज कर दिया है। क्योंकि देखिए, जो एफडीआई है, अगर मैं एफडीआई की जब आपसे बात करती हूँ तो एफडीआई में ये बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप क्या कर सकते हो, एफडीआई कर सकते हो। पर गवर्नमेंट पूरी तरह से दूसरी कंट्री को छूट तो दे नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने कुछ सेक्टर्स पे आपका कुछ चीजें इंपोज कर दी। क्या इंपोज करा उन्होंने? जैसे कहा कि आप किस सेक्टर में कितना कर सकते हो, कितने परसेंट तक एफडीआई कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका एफडीआई के, आपका किसकी, सिविल एविएशन की, यानी कि आपका एयरलाइंस वगैरह की।
तो गाइस यहाँ पे आप एक एंट्री देख रहे हैं कि एंट्री रूट क्या है। एंट्री रूट का मतलब होता है कि जब भी एफडीआई होती है तो वो दो रूट से होती है, या तो ऑटोमेटिक रूट से होती है या वो गवर्नमेंट रूट से होती है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है जब सरकार आपको इजीली किसी भी देश की जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली आके हमारे देश में अपने पैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, तो उसे गवर्नमेंट रूट कहते हैं। पर अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है और गवर्नमेंट को वो एक्टिविटीज़ बहुत ही कॉमन नहीं लगती है, तो वो उस पर क्या कर सकती है, हस्तक्षेप करती है, यानी कि विदाउट परमिशन आप नहीं आ सकते हो। आपको परमिशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपको एक मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, तो वो गवर्नमेंट रूट होता है। जब गवर्नमेंट क्या कहती है, आओ, वेलकम खुद से करती है। ऑटोमेटिक रूट है जब आप आते हैं और आपको कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है, तो वो गवर्नमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट रूट से आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपका ऑटोमेटिक रूट से आती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिविल एविएशन की बात कर लेते हैं। तो सिविल एविएशन में बच्चों एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो आते हैं, इसमें इंडिया के अंदर 100% एफडीआई है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 100% एफडीआई के थ्रू आप इंडिया में आ सकते हो। तो ये आपका पूरा 100% एफडीआई है, बट आपका ऑटोमेटिक रूट से है, गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके अंदर कोई आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए भी आपका 100% है विद ऑटोमेटिक रूट। ओके, ये भी आपका 100% है विद आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिक आपका रूट हो गया। ठीक है, तो वो आपका कंप्लीटली ऑटोमेटिक रूट हो गया। ओके गाइस, इसके बाद आपका क्या आता है, एयरपोर्ट आपका एयरपोर्ट एयर की जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो किसके अंदर आती हैं। पहला आता है शेड्यूल एयर ट्रांस सर्विसेज डोमेस्टिक, मतलब जो घरेलू होती हैं, जो घर हमारे देश के मतलब सामान में ही यूज़ की जाती है, जैसे कि हमारी एयरलाइंस वगैरह में करी जाती है। 100% एविएशन है, मतलब एविएशन में देखो, एविएशन, हेलीकॉप्टर या फिर नॉन शेड्यूल सर्विसेज, सब में आपका 100% एफडीआई है। बट लेकिन आपका जो डोमेस्टिक सर्विसेज में आके आप कुछ करते हो, तो आपका 49 तक तो आपका क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक है। अब 49 करना चाहते हो तो गवर्नमेंट रूट और आपका ऑटोमेटिक रूट दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन आता है वो देखते हैं हमारा क्या है बेटा। देखिए, अगला आता है आपका यहाँ पर आपका, जस्ट 2 मिनट्स, अगला आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन जो आता है आपका, वो आते हैं एफडीआई पॉलिसी इन इंश्योरेंस सेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एफडीआई पॉलिसी इंश्योरेंस सेक्टर में कैसी होती है, इंश्योरेंस सेक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, तो सिविल एविएशन वाला हमने कर लिया, सीए वाला पीछे जो दिया गया था वो सिविल एविएशन ही था। अब हम बात करते हैं आपका एफडीआई पॉलिसी इन इंश्योरेंस सेक्टर। द इंश्योरेंस सेक्टर एफडीआई लिमिट हैज बीन मेड अप अंडर द automatic route up to 49% for LIC and limit proposed is 20% under approved route। मतलब देखिए, कुछ जगह आपका 49% से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कुछ में आपका गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है। देखो किस किस में है वो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस किस में बेसिकली हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर एक्टिविटीज जितनी भी हैं, इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो भी बाहर से आना चाहती हैं और इंडिया के अंदर करना चाहती है, पहले 100% था, पर अभी आपका क्या हो गया, 74% विद ऑटोमेटिक रूट। ओके, इसके बाद आपका इंटरमीडिएटरीज ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है, जो उसकी इंटरमीडिएटरी होती हैं उनके लिए आपका, इंटरमीडियरीज के लिए आपका 100% है ऑटोमेटिक रूट से। एलआईसी में अगर आप करना चाहते हैं, एलआईसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 20% है विद अप्रूव्ड गवर्नमेंट रूट से। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू चेंज द एफडीआई पॉलिसी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एफडीआई इन एलआईसी 20% अंडर अप्रूव्ड रूट। ठीक है, पहले आपका एलआईसी में नहीं था, गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किए और एलआईसी में भी 20% की आपकी ये डाल दी। ओके, तो एलआईसी के अंदर इतना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, जो अगला हमारा जो आता है वो क्या है, दूसरा आता है एफडीआई इन अ कोल माइनिंग सेक्टर। ठीक है, जो कोल माइनिंग सेक्टर होता है, कोयले वगैरह का जो सेक्टर होता है, उसमें कितने % की एफडीआई होती है ना। तो कोल माइनिंग सेक्टर की जब बेटा बात होती है, तो इसके अंदर पूरा 100% एफडीआई है। कोल, लिग्नाइट वगैरह के अंदर आपका पूरी 100% एफडीआई के साथ आप आ सकते हो विद फुल्ली ऑटोमेटिक रूट। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, है ना, सीमेंट स्टील यूनिट्स आपके हो गए। इसके बाद सेटिंग अप द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है,
कोल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने हैं तो उसके लिए भी आपका 100% एफडीआई दी गई है। इसके बाद प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोल, इसके लिए भी आपका बेटा 100% एफडीआई अप्रूव्ड बेसिकली करी गई है। अगला जो आता है आपका नेक्स्ट वन आपका जो है, आपको देखो कौन सा सेक्टर आता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में बेटा आपको याद रखेगा एफडीआई अप टू 49 थ्रू ऑटोमेटिक रूट। एफडीआई दो तरह से होती है डिफेंस सेक्टर में। कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे आके बताना चाहता है पूरी तरह से, ये आपका क्या होता है कि इसके अंदर आप बता सकते हो पर उसके मालिक वगैरह नहीं बन सकते, ठीक है। तो अपनी टेक्नोलॉजी बताना चाहते हो तो एफडीआई उसके अंदर करना चाहते हो, किसी पार्ट को लेकर अपनी टेक्नोलॉजी करना चाहते हो, कोई नई मिसाइल में हेल्प करना चाहते हो तो 49% थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। बट एज अ पार्ट ऑफ द आपका आत्मनिर्भर भारत द गवर्नमेंट रेज हिज लिमिट 74%। मतलब देखिए जब से आपका आत्मनिर्भर भारत का अभियान स्टार्ट हुआ है तो 74% के अकॉर्डिंग वो होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो आता है बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। इसके बाद आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100% है कि आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग में अपना मतलब वो देना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता जो भारत का डिफेंस है कोई कंपनी आके उसे पूरा एक्वायर कर ले, नहीं, उसमें आप सहयोग कर सकते हो, 100% है वो, ठीक है। तो जब कोई भी देश आके अपनी मिसाइल्स के बारे में बताना चाह रहा है, अपनी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा है, हम उसे मना क्यों करेंगे, हम उसे पूरी वो देते हैं, मतलब पूरी उसको आज़ादी इस बारे में दी जाएगी, ओके। अगला जो आता है नेक्स्ट वन आपका जो आ जाता है गाइस वो किस चीज का है, अगला आता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो ब्रॉडकास्टिंग की जब बात की जाती है तो ब्रॉडकास्टिंग में एफडीआई लिमिट्स कितनी है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग में एफडीआई लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है ट्रांसपोर्ट आपका डीटीएच, मोबाइल, टीवी, है ना, स्काई केबल नेटवर्क एंड एक्सेट्रा, 100% एफडीआई है विद ऑटोमेटिक रूट से। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज आपका, है ना, एफएम रेडियो वगैरह 49% गवर्नमेंट रूट से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके चैनल जो आपका होते हैं इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू कर सकते हो। इसके बाद आपका न्यूज़ करंट अफेयर वगैरह 49% है विद गवर्नमेंट रूट, ठीक है। तो ये सब आपके गवर्नमेंट रूट से हैं, ठीक है, 49% विद गवर्नमेंट रूट। इसके बाद आता है नॉन न्यूज़ करंट अफेयर टीवी, है ना, डाउन मतलब करंट अफेयर पढ़ाना वढ़ाना के ले सकते हो, तो ये 100% के ऑटोमेटिक रूट से आप आ सकते हो। तो इसके अंदर भी देख लीजिए गाइस, यहाँ पर ये वाले आपके गवर्नमेंट रूट से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, ठीक है। तो चलिए अगला आता है प्रिंट मीडिया, ओके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट मीडिया की जब बात आती है न्यूज वगैरह की, तो प्रिंट मीडिया में जो एफडीआई है बेटा, ठीक है, ये आपका 26% है। पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर एंड द पीरियडिकल डीलिंग ऑफ द न्यूज़, मतलब करंट अफेयर न्यूज़पेपर 26% विद ऑटोमेटिक रूट। क्यों वो विद गवर्नमेंट रूट क्यों ऐसा करा जाता है, वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर किसी को पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाएगी, तो देश की खबरें इधर उधर हो जाएंगी और जिससे कि हमारे देश की इमेज के अति गुडविल पे असर पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ इंडियन एडिक्शन, ठीक है, फॉरेन मैगजीन्स वगैरह 26% विद गवर्नमेंट रूट। बहुत ही आपका संगीन मुद्दा होता है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी रखी गई है। अगला आता है बेटा डिजिटल मार्केट, ठीक है, मीडिया, सॉरी, डिजिटल मीडिया के अंदर जो रखी गई है अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग, न्यूज, करंट अफेयर 26% विद गवर्नमेंट रूट, ओके। तो ये आपका पूरी तरह से क्या होगा, ये पूरी तरह से आपका गवर्नमेंट रूट के थ्रू आता है, ओके। अगला आता है आपका नेक्स्ट वन इज अ बैंकिंग सेक्टर, और आपका जो आपका बैंकिंग सेक्टर होता है उसके अंदर आपका क्या आता है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में 74% आपका विद ऑटोमेटिक रूट अप टू 49%, गवर्नमेंट रूट 49%। मतलब आपका इसके अंदर जो होता है आपका 74% होता है, ऑटोमेटिक रूट से भी हो सकता है और गवर्नमेंट रूट से भी। पब्लिक सेक्टर में 20% ओनली इन अ गवर्नमेंट रूट। और हाँ, याद रखिएगा हमारे देश में जब कोई भी बैंक खुलती है तो उसको खोलने के लिए आपको 500 करोड़ की कैपिटल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। असेट आपका रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी कंपनी वो कंपनी होती हैं जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को आपका क्या करती है, उनकी भरपाई करने का काम करती हैं। तो ये 100% है, जो हमारे देश का एनपीए कम करने वाली कंपनीज होती हैं 100% एफडीआई इनके लिए बेसिकली आपका रखा गया है, ठीक है। तो दैट इज 100% एफडीआई, ओके। अगला आता है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी बाय रेगुलेटर्स, ठीक है। तो इसके बाद आता है फाइनेंशियली सर्विसेज आरबीआई, सेबी, एनडीए, अगर इनको कोई सर्विसेज आप देना चाहते हैं 100% एफडीआई है, ठीक है। इसके बाद आपका लेवल एटीएम जो होते हैं 100% ऑटोमेटिक रूट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट कार्ड वाली जो होती हैं 100
48% आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ना सिक्योरिटीज मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में आना चाहती है, तो 49% है विद ऑटोमेटिक रूट। ओके, अगला जो आता है आपका आता है फार्मा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फार्मा, फार्मा सेक्टर, दवाई वगैरह, अगर ग्रीन फील्ड में है, नहीं है सारी, तो 100% ऑटोमेटिक रूट। ब्राउन फील्ड में है तो आपका ऑटोमेटिक रूट विद आपका गवर्नमेंट रूट, क्योंकि इसमें कंप्लीटली ऑटोमेटिक रूट नहीं रखा जा सकता। किसी ने गलत दवाई दे दी तो पूरा देश में दिक्कत हो गई, कोई वायरस आ गया है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट रूट की जरूरत होती है। अगला आता है बेटा आपका नेक्स्ट वन, पावर एक्सचेंज। ठीक है, पावर एक्सचेंज करना है किसी भी प्रकार का कोई मतलब पावर्स जो होती हैं, तो वो 49% विद ऑटोमेटिक रूट है। अगला जो आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, रेलवे की रेल के वे के अंदर जो होती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अपनी टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से आप कुछ भी योगदान देना चाहते हैं जिससे हमारी मतलब कोई पार्ट्स बनाना चाहते हैं, 100% एफडीआई है विद ऑटोमेटिक रूट। अगला आता है पेंशन। पेंशन के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, पेंशन जो दी जाती है। ठीक है, तो पेंशन के सेक्टर में जो होती है आपका 49% एफडीआई है विद गवर्नमेंट रूट। ओके, तो जो पेंशन सेक्टर होता है, बहुत सारे प्रकार की, ये क्यों ऑटोमेटिक रखा गया है, क्योंकि कुछ हद तक जो पेंशन सेक्टर होते हैं, कई बार गई से वो वाली पेंशन होती है जिसको में आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। आप अपनी एक उम्र से पैसे जमा करते जा रहे हो, आने वाले समय में आप उसे क्या करोगे, आपको वो पेंशन मिल जाती है, तो ये गवर्नमेंट रूट से ही आपका होगा। ओके, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो क्या है आपका अगला रूट, अगला रूट आता है आपका ई कॉमर्स एक्टिविटीज। ई कॉमर्स एक्टिविटीज में इकोनॉमिक कॉमर्स एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट से होती है, तो ई कॉमर्स आपका 100% आपका उससे रूट से आपका हो जाएगा। अगला आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर आपका मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 51% है आपका गवर्नमेंट। मल्टी ब्रांड रिटेल के बारे में अगर आप मेरी कभी क्लास देखते हो तो मैं इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर चुकी हूँ। सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग के पे आपका 100% एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट से भी है और गवर्नमेंट रूट से भी है। मतलब आपका कुछ हद तक आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो 49% तक। अगर आप उससे ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, आपका सिंगल ब्रांड में, तो आपको सरकार के थ्रू ही आना पड़ेगा। इसके बाद आता है कैश एंड आपका कैरी होलसेल ट्रेडिंग। तो होलसेल ट्रेडिंग हमेशा आपका 100% होती है और इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अगला जो आता है नेक्स्ट वन आपका टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर ऑल टेलीकॉम सर्विसेज 49% तक तो आपका ऑटोमेटिक रूट से होती है। अगर आप 49% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, यहाँ तक आपका हो गया। अगला क्या आएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है वो है प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर, मतलब जो कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में जो होती हैं वो आपका टी सेक्टर इंक्लूडिंग टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबड़ आपका हो गया, ठीक है, कार्डमम हो गया, आपका पाम हो गया, है ना, या आपका ऑलिव ऑयल हो गया, इन सब में 100% होती है। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ठीक है, पशुपालन वगैरह के अंदर भी 100% है विद ऑटोमेटिक रूट। ओके, तो इन सब से आपका क्या हो जाता है, वो आपका 100% आपका हो जाएगा। ओके गाइस, अगला आता है अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर जैसे कि आपका पेट्रोल है, आपका 100% है पेट्रोल के अंदर, नेचुरल गैसेस के अंदर 100% है। इंडस्ट्रियल पार्क अगर लगाना चाहते हैं 100% ऑटोमेटिक। याद रखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर आके डेवलपमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट उसको कभी नहीं रोकेगी। लाइक सोशल वर्क कर रही है या किसी भी प्रकार से आपका हमारे देश के डेवलपमेंट में भागीदार बन रही है तो गवर्नमेंट उसमें आपका रूट वो नहीं करती है। अगला आता है आपका सैटेलाइट्स हो गए, है ना, इसरो के सैटेलाइट्स वगैरह में ऑपरेशन में हिस्सेदारी लेना चाह हिस्सेदारी नहीं होती है, मतलब उसके साथ वर्क करना चाहते हो 100% गवर्नमेंट रूट से है क्योंकि इसरो की बात है। इसके बाद आता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये 49% तक तो आप ऑटोमेटिक रह सकते हो, 49% के ऊपर जाओगे तो गवर्नमेंट, और मैक्सिमम 74% तक ही होती है। आपका कंस्ट्रक्शन डेवलप टाउनशिप हाउसिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 100% विद अ ऑटोमेटिक रूट। ओके, तो वो कंप्लीटली आपका ऑटोमेटिक रूट से होगा। ओके गाइस, तो आपका आता है सेक्टर वेयर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, ओके गाइस, तो वेल आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला आता है सेक्टर वेयर द एफडीआई प्रोहिबिटेड, वह क्षेत्र जहां एफडीआई नहीं होती है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहला आता है कि आपका एफडीआई प्रोहिबिटेड क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि किन किन जगहों पर आपका एफडीआई होती ही नहीं है।
ठीक है। तो पहला आता है आपका एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी में आपका कुछ एक्टिविटीज को छोड़कर, ठीक है, पिसियो कल्चर जो होता है, ठीक है, आपका पिसियो कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर एक्टिविटी आप पूरे एग्रीकल्चर पे नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में आप नहीं कर सकते हो। अगला आता है आपका एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, इसके अंदर भी नहीं हो सकती है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें नहीं कर सकते और किसी में कर भी सकते हो। परमाणु ऊर्जा उत्पादन निधि कंपनियां, लॉटरी है ना, लॉटरी होते हैं, चिट फंड होते हैं, लॉटरी बिजनेस तो इंडिया में ही बैन है, तो वो मतलब बैन इन द सेंस कि वो पूरी तरह से लीगल नहीं है, तो उसमें भी नहीं कर सकते। निधि कंपनी वो होती हैं जो सट्टेबाजी की क्रियाएं करती हैं, वो भी आपका एफडीआई में बैन है। गेमलिंग, बैटिंग बिजनेस, आपका सिगरेट, सिगार्स, ये सब आप यहाँ पे आके नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका बेसिकली आप नहीं बेच सकते हो। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट आपका कि एक्चुअली एफडीआई क्या होती है, तो इसकी अभी हमने बात करी। तो आई थिंक आपको ये सारा ही समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।